जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 79। साधना करने से बड़ा लाभ होता है। अपनी स्थिति बनाना हमारे वश की बात है। ये क्या हुआ कि वही आसन जो स्थान स्थान मारा मारा फिरे, फिर वही प्रार्थना का बन जावे। अवतारों के चित्रों को भी ठीक स्थान देना चाहिए। हम इसका सिद्ध चक्र बना रहे हैं, फिर हमको उसको सजावट के लिए नहीं लगाने देंगे। अभी अधिष्ठान नहीं बना था। अपनी परिस्थिति को बड़ा अच्छा बनाना चाहिए। ऐसी रचना से बड़ा लाभ होता है। और अपनी आप तो फिर इन सब बातों को जानते ही हैं। मैंने तो केवल इसको दोहराया है। साधना सत्संग श्री स्वामी जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कमला नगर, दिल्ली, 30 मार्च 1953, 1953, समय प्रातः 10:30 बजे साधना सत्संग। कमला नगर में भी साधना सत्संग लगता था। और फिर देखिए 1953 तक श्री अधिष्ठान जी अभी नहीं आए थे। बहुत ही सुंदर। परिस्थिति तो खुद ही बनानी है, और परिस्थिति खुद बनानी है, और उसी से लाभ है। और हम ये महाराज ने कहा अपने हाथ में है। हम चर्चा कर रहे थे आपकी शाम को और हमारे कल कि हम यहाँ पर मन के रूपांतरण में शरणागति की चर्चा करेंगे। तो शरणागति हम चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहला स्टेप शरणागति का यही है कि हम जो परिस्थिति आई है उसे सहर्ष स्वीकार करें।
तो बहुत इंटरेस्टिंग हमने केसेस लिए जो कि सोचने पर मजबूर करते, क्योंकि हमारे जो बैठकें हैं वो चिंतन और मनन की हैं। हमें खुद से सोचना है, और जब हम कोई परिस्थिति लेते हैं कैसी है, तो फिर हम देखते हैं कि शरणागति क्या मतलब रखती है। तो वहां पे एक केस लिया, क्योंकि महिलाएं होती हैं सारी, कि हम देखें कि हम स्कूटर पे जा रहे हैं और 3 व्हीलर पे, और 3 व्हीलर किसी गलत गली में घुस जाता है। तो शरणागति क्या होगी यहाँ पर? तो वहां पे बोलते कि असली बात तो कई अवॉइड कर रहे थे कि भी इसमें नहीं जाए, पर हेड ऑन था। तो कहते नहीं, शरणागति तो प्रभु के आगे होती है। प्रभु के आगे हम शरणागत होते हैं, बाकी संसार के आगे नहीं। परिस्थिति, शरणागत है हम प्रभु के, लेकिन शरणागत हम परिस्थितियों के आगे होते हैं, है कि नहीं? कि मुझे आपका सहारा है, मैं आपके श्री चरणों में हूं। तो जब ऐसी परिस्थितियां आ रही होती हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम स्वीकार करते हैं कि ये परिस्थिति आई, जैसे महाराज कहते हैं सहर्ष स्वीकार करना। अब जो परिस्थिति आ जाती है, हमने स्वीकार कर ली। स्वीकार करने का मतलब है कि हम उसको या तो रोध होके स्वीकार कर सकते हैं, चलो जैसी प्रभु की मर्जी, हमारा यही लिखा था, हम अब क्या कर सकते हैं, और फिर वही चीज देके बैठ जाते हैं। और फिर दूसरी बात है कि हम परिस्थिति को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो हर चीज में शरणागति यूज होती है। हमारे पास समय तो थोड़ा है, लेकिन हम कोई केस, 2 केस ले सकते हैं। जैसे दाम्पत्य जीवन, राइट? आपका जो पार्टनर है, उनकी जो सोच है आपसे बिल्कुल नहीं मिलती है, या पर आपका फैमिली है, पूरी बच्चे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की इमोशनल सपोर्ट नहीं है और फिजिकल सपोर्ट भी नहीं है, पर वो बच्चों के साथ हो सकता है बहुत अच्छे हों, राइट? लेकिन आपके साथ आपके थॉट प्रोसेसेस नहीं मिलते। तो हमें पता है कि अगर हमें ये सिचुएशन प्रभु ने दी है, हम इसके साथ 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो जितने ऋण हैं वो उतारें अपने, या फिर हम छोड़ जाएं और कोई नया ऋण शुरू कर लें। तो फिर इन परिस्थितियों में शरणागति कैसे होगी? और फिर इन परिस्थितियों में जो परमेश्वर कहते हैं मन से अलगाव होना, वो क्या मतलब हुआ? मन से अलग कैसे हो सकते हैं? तो क्या है, जो आपके अपने नियत कर्तव्य हैं वो आप निभाते जाते हैं, आपने जो जो डिसाइड किए हुए हैं। और आप अगर दूसरा वो कर्तव्य नहीं निभाता तो आप क्रोधित नहीं होते हैं। क्यों? आप मन से कट चुके हैं। और आप क्या करते हैं? ठीक है, नहीं अगला काम कर रहा, नहीं कुछ कर रहा, आपको पता है ठीक है, मैं अकेले हूं और मैं अकेले ये सारे काम करूंगी और और अगर बच्चे साथ लगते हैं तो वो भी ठीक है। तो आप वो अकेले काम कर लेते हैं। अब लड़ते झगड़ते नहीं है कि तुमने ये वाला काम क्यों नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब आप अलग हैं मन से, आप आराम से अब आप क्या करते हैं? आप अपनी स्पीड से काम करते हैं, है ना? आप अपनी बॉडी को देख के, आप अपनी माइंड को देख के काम करते हैं, और दूसरों से एक्सपेक्टेशन आपकी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने मन से वहां कोई संबंध नहीं रखा। अब कोई मुसीबत आ जाती है तो आप उन्हीं के पास जाएंगे। जरूरी नहीं है, आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही आपको बिल्कुल नहीं पता है, तब आप पूछ सकते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कैसे। और अगला फिर भी रूड होता है तो आप बाहर से भी हेल्प ले सकते हैं, कोई भी घर के काम करने की। तो इसलिए ये होगा मन से अलगाव, कि अपने आप कर्तव्य जो आपके घर की
गृहस्थ की ड्यूटीज हैं वो आप करते जाएंगे, लेकिन आपको आसक्ति नहीं होगी, चिंता नहीं होगी अगले की। आप केयर करेंगे ह्यूमन बनकर, लेकिन आपको उस तरह से आप भागेंगे नहीं। सेम बात है जैसे कि आप किसी पड़ोसी के साथ करेंगे, पड़ोसी के लिए भी आपके लिए केयर होगा, और लेकिन आप पड़ोसी के लिए उस तरह से चिंतित नहीं होते जितना मेरापन जहां होता है, राइट। ये चीज आ जाती है। सो मन से अलगाव होना ये है। जो संसारी लोग मन से अलगाव करते हैं वो उनका ज्यादा सॉलिड होता है। वो तो उनका बिहेवियर, एक साधक जो मन से अलगाव करता है या प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल एस्पिरेंट जो मन से अलगाव करता है, वो संसारियों से भी सीख सकते हैं। वो संसारी लोग तो देखेंगे भी नहीं, पार्टनर्स हैं, पति हैं, पर वो देखेंगे भी नहीं। उनको कुछ नहीं आपके बारे में पता होगा, उनको आपके अचीवमेंट्स, आपकी हैप्पीनेस कुछ भी नहीं पता होगा उनको केवल वो अपने से करेंगे कि मैंने अलग हो गया, मुझे कोई लेना देना नहीं। फिर वो आपकी फैमिली से कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक साधक जो है और जो बहुत साधनारत है, वो अगर पति से अलगाव मन से है भी, तभी वो अपने कर्तव्य, अपने संबंध बड़े अच्छे से निभाते हैं, बड़े काइंडली करते हैं, अपनी ग्रेस रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रोध और द्वेष वाली चीज नहीं आती। क्यों? क्योंकि अब आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है यहाँ से। इसी तरह से जब हमारे मन में बहुत ही कामुक विचार, स्पेशली नवरात्रि के दिनों में बहुत बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं, या और ज्यादा नकारात्मकताएं, नेगेटिव चीजें, ऐसे कि मल ऊपर उठ रहा होता है, तो उसे होने देते हैं, रोकते नहीं है। क्योंकि साधना का प्रोसेस है, सफाई हो रही होती है। नवरात्रि बहुत सुंदर टाइम है, अंदर की जितनी भी नेगेटिविटीज है उसको उगल के बाहर आती हैं, तो उसे आने देते हैं, पश्चाताप जरूर करते हैं, रोते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, क्षमा मांगते हैं। ये सब प्रोसेस चल रहा होता है नवरात्रि में। लेकिन अपना जाप बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा जाप जरूर बढ़ा दीजिए और जपयोग करते जाइए। इस राम नाम जाप से मुझ में शुचिता बसती जा रही है, मुझ में शुचिता आ रही है, शुद्धता आ रही है, राइट। राम नाम के जाप से मेरा मन तन सब पवित्र होता जा रहा है, राइट। तो समय तो हो गया है, पर ये वो मन से अलगाव है। इस पे भी हम और चर्चा कर सकते हैं कि जो हमारे अंदर मल निकलता है उससे हम अलगाव कैसे करें। या आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।